प्रिय मित्रों गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग सबको, नमस्कार सबको, राधे राधे सबको, जय श्री कृष्ण। अपन कर रहे हैं प्रिय मित्रों क्लास 11 का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है स्टैटिक्स सांख्यिकी। कक्षा 11 का जो अध्याय नंबर 15 है सांख्यिकी, इसके अपन बेसिक जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज अपन क्वेश्चन करेंगे। प्रिय मित्रों सांख्यिकी मैंने बताया था ये एक केंद्रीय सेंट्रल टेंडेंसी होती है। इसमें केंद्रीय पद्धति के माप होते हैं जिसमें मध्य, माध्यिका, बहुलक होते हैं। मध्य और इसके अंदर अपन पढ़ेंगे मध्य और मध्य विचलन। और इससे पहले परिसर के बारे में मैंने बताया था आपको। और इस क्वेश्चन के अंदर जो पूछ रहा है उस क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, मध्य और मध्य विचलन। प्रिय मित्रों ऐसे क्वेश्चन जो कंपटीशन के हिसाब से बहुत सारे इस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आरएस हो, आईएएस हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड जो मैथ्स के एग्जाम है। और जिसमें मैथ्स का सिलेबस है पटवारी, ग्राम सेवक, जिसमें मैथ्स आती है उसमें ये टॉपिक और ये चैप्टर आपके 100% इसमें क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं। तो प्रिय मित्रों निम्नलिखित आंकड़ों के लिए मध्य के सापेक्ष मध्य विचलन आपको ज्ञात करना है। दिए हुए आंकड़े आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8 और 12 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। आपको 8 आंकड़े प्राप्त है। कितने आंकड़े प्राप्त है? दिए हुए आंकड़ों का मध्य ज्ञात करेंगे अपन। दिए हुए आंकड़ों को क्या ज्ञात करेंगे? मध्य। दिए हुए आंकड़ों का मध्य ज्ञात करने पर, दिए हुए आंकड़ों का मध्य ज्ञात करते हैं, मध्य ज्ञात करते हैं। तो प्रिय मित्रों मध्य का फॉर्मूला अपन जानते हैं कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है। मध्य यानी मीन होता है। मध्य यानी क्या होता है? मीन होता है। तो मीन का फॉर्मूला अपन जानते हैं। मीन यानी एक्स बार का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ xi अपॉन n। जब आंकड़े आपको डायरेक्ट आपकी संख्या दी हुई है तो ये फॉर्मूला के द्वारा अपन मध्य ज्ञात करेंगे। दिए हुए संख्या का मध्य ज्ञात करने पर अब मध्य अपन x बार क्या होगा, 6 + 7 होगा, 7 + 10 होगा, 10 + 12 होगा, 12 + 13 होगा, फिर 4 होगा, +8 होगा, +12। अब प्रिय मित्रों भाग किसका देंगे? n का मतलब संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 संख्या है। तो अपन भाग किसका देंगे? 8 का देंगे। किसका देंगे? 8 का भाग देंगे। फिर अपन क्या करेंगे? 8 का भाग देने पर इनकी जोड़ करेंगे। क्या करेंगे? जोड़ करेंगे। तो देखो 2 8 10 और 4 12, 10 और 4 14, 14 और 3 17, 17 और 2 19, 19 और 7 26, 26 और 6 कितने हो गए? 26 और 6 32 हो गए। असल अभी 3 3 और 1 4, 4 1 5 5 1 और 6 6 1 7। आपकी जो जोड़ है वो 72 आ गई बट्टा 8 आ गए। 8 का बाद 8 नम कितने होते हैं? 72 होते हैं। तो x बार का मान है प्रिय मित्रों, मीन कितना प्राप्त हो गया अपन को? मीन अपन को प्रिय मित्रों 9 प्राप्त हो गए। कितने प्राप्त हो गए? 9। x बार का मान है जो अपन को 9 प्राप्त हुआ है। कितने प्राप्त हुआ? 9। प्रिय मित्रों x बार यानी मीन निकालने के बाद अपन क्या करते हैं? मीन निकालने के बाद अपन मध्य विचलन ज्ञात करते हैं। मध्य विचलन का फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स बार निकालते हैं अपॉन n करते हैं। ये समेशन ऑफ n, ये मध्य विचलन मीन डेरिवेशन का फॉर्मूला है। आपके मीन डेरिवेशन का फॉर्मूला है कौन सा है? समेशन ऑफ एक्स बार अपॉन ए कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ए करते हैं और मॉड लगाते हैं। ये एक्स बार ए का मान आया, ये एक्स बार का लगा दो कोई बात, ये मॉड लगा दिया। आपके क्या लगा दिया? मॉड। तो प्लस का माइनस करना है। देखो अब अपन एक्स बार निकालते हैं प्रत्येक का। तो एक टेबल भी बना दो आप यहाँ पे। देखो x माइनस एक्स बार करते हैं। तो x पहली संख्या क्या है? x बार आपके 9 आया। 6 माइनस 9 प्राप्त हुआ तो कितने प्राप्त हुआ? -3। और 7 माइनस 9 प्राप्त हुआ तो -2। 10 माइनस 9 प्राप्त हुआ है तो कितने प्राप्त हुआ है? +1।
12 माइनस 9 प्राप्त हुआ है तो प्लस के 3, 13 माइनस 9 प्राप्त हुआ है तो कितने प्राप्त हुआ है 4। इसी प्रकार इसकी जोड़ होगी, और 4 माइनस 9 प्राप्त हुआ है तो 5 माइनस के 5, और 8 माइनस 9 प्राप्त हुआ है तो माइनस का 1, 12 माइनस 9 प्राप्त हुआ है तो कितना प्राप्त हुआ है 3। ये प्लस के हैं, माइनस के मॉड लगा हुआ है प्रिय मित्रों, तो x माइनस ए मॉड लगा हुआ है, a का मान मान लो चाहे x बार का मान, इनका योग करेंगे, समेशन ऑफ x आई माइनस ए करते हैं, ठीक है ना। ये योग करते हैं तो देखो 3 2 5 1 6, 6 7 12, 12 और कितने हो गए 9, 12 और 9 21 हो रहा है। कितना हो रहा है 21। आपकी जोड़ जो प्राप्त हो रही है प्रिय मित्रों, आपके जोड़ प्राप्त हो रही है, देखो पहले आपको 3 प्राप्त, 2 प्राप्त, 1 प्राप्त, 4 3 5 1 3, ये सब प्लस के प्राप्त हुए हैं। किसके प्राप्त हुए हैं प्लस के, तो आपकी जोड़ 22 प्राप्त हो गई है। कितनी प्राप्त हो गई है 22। प्रिय मित्रों ये अपन फॉर्मूला लगाते हैं, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन करते हैं। ये मॉड लगा हुआ है, इसका मतलब मॉड यहाँ पे लगा दो, इसका मतलब एमडी का फॉर्मूला है ये। किसका फॉर्मूला मध्य विचलन का, किसका फॉर्मूला है मध्य विचलन का फॉर्मूला है आपके, मध्य विचलन का। इनकी जोड़ योग है जो 22 प्राप्त हुआ है, ये सब प्लस है क्योंकि मॉड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है मॉड। 3 1 4 5 9, 9 और 9, 9 और 10 19 3 22, 22 बटा 8, 22 बटा 8 प्राप्त होने पर 8 2 16, और पीछे कितने बचे, पीछे बचे आप 6, 8 7 56। तो एमडी का जो मान है जो 2.7 प्राप्त हुआ है। मध्य विचलन का मान कितना प्राप्त हुआ है, मध्य विचलन का जो मान प्राप्त हुआ है जो 2.7 है। ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आपको हल करते रहना है और क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करते रहना है, तब आपके क्वेश्चन जाके 2.75 एक और अपन आगे भाग देंगे। 8 7 56, पीछे 4 बच्चे 8 बजे 40, ठीक है ना, 8.75 प्राप्त हुए हैं। तो एमडी का मान है, एमडी का मान है आपको प्राप्त हुआ 2.75, ठीक है। थैंक यू प्रिय मित्रों, ओके ऑल द बेस्ट। आगे और अपन क्वेश्चन करेंगे। जय हिंद जय भारत। तो ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन आप अपना होगा। तो इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं अपन मध्य विचलन का, जिसमें आपको मध्य ज्ञात करना है। मध्य ज्ञात करने के बाद आपको मध्य विचलन ज्ञात करना है। तो देखो एक और अपन क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू प्रिय मित्रों, ये क्लास 11 का चैप्टर है, ये क्लास आपके 11 का चैप्टर है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। जय हिंद जय भारत। आगे और अपन क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू प्रिय मित्रों, ओके ऑल द बेस्ट। आगे और अपन क्वेश्चन करते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे।